देखिए, भारत में पहले बहुजन को समझना पड़ेगा कि ये दलित बहुजन वर्ड क्या है। दलित बहुजन मतलब यानी कि दलित, आदिवासी, अदर बैकवर्ड और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, चाहे उसमें मुस्लिम हैं, उसमें क्रिश्चियन हैं, उसमें बुद्धिस्ट हैं, उसमें जैन हैं, उसमें पारसी हैं, जो माइनॉरिटी है यहाँ, उन सबका एक ग्रुप जिसको बहुजन कहा जाता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जिसपे हम लोग काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके अधिकार अभी भी आजाद भारत में छीने हुए हैं, जिनको तरह तरह से अपमानित किया जाता। मैं कह रहा था कि यहाँ इंडिया में अगर मैं स्पेशल दलितों की बात करूं तो 80-86% दलितों पे एक गज जमीन नहीं है। वो जी नहीं रहे हैं, वो किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, बस वो क्योंकि पैदा हो गए हैं दुनिया में, तो वो अपने जीवन को किस तरह से चला रहे हैं। यहाँ हेल्थ के लिए जो है, हेल्थ यहाँ दो भागों में बांटी गई है, एक अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। तो आर्थिक रूप से कमजोर ये जो वर्ग है बहुजन, इसके लोग जो है, करोड़ों लोग तो बिना अच्छा जो है इलाज न मिलने के कारण मर जाते हैं देश के अंदर। मैं एक कड़वी बात बता रहा हूँ, हर 6 घंटे में एक दलित महिला का रेप होता है इंडिया में। तो जिस तरह से गुलाम होते हैं, गुलामों जैसा जीवन जो है इंडिया में दलित और बहुजन समाज के लोग जी रहे हैं अभी भी। तो मैं अगर क्राइम रेशियो की बात करूं, यहाँ एनसीआरबी का जो डाटा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ क्राइम ब्यूरो, वो कहता है कि लाखों अत्याचार की घटनाएं हर साल होती हैं, उनमें से 26% दर्ज होती है। और मैं अगर कन्वेक्शन की बात करूं कि सजा कितने लोगों को मिलती है, तो जब से ये सरकार आई है, डॉक्टर कर्नल वेस्ट आपको स्पेशली बता रहा हूं, जब से सरकार आई है, पहले 2014 से पहले 26% कन्वेक्शन होता था 100% में से, लेकिन अब सिर्फ 16% हो रहा है। तो हालात बद से बदतर हैं। यहाँ मूछे रखने पे दलितों को मारा जाता है, यहाँ शादी के समय प्रथा में घोड़ी पे चढ़ने में दलितों को मारा जाता है, यहाँ मॉब लिंचिंग होती है, यहाँ तरह तरह के और अपमान होते हैं। एक दलित अपने एक बार के जीवन में सैकड़ों बार यहाँ मरता है अपमान से। यहाँ दलित अधिकारी कर्मचारी हो सकता है, लेकिन उसको उसकी जाति की वजह से, जैसा मैंने सबसे पहले कहा था कि जाति एक बड़ा जो है अभिशाप है यहाँ, उसकी जाति की वजह से उसको जिंदगी भर ये अभिशाप, ये सहना पड़ता है अपमान। तो स्वाभिमानी होते हुए भी उसको जो है तरह तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है। अगर वो अदर कास्ट में शादी कर लेता है तो ऑनर किलिंग होती है, उसके पूरे परिवार को, उसकी बहनों को, उसकी माताओं को अपमानित किया जाता है, गांव में उनका बहिष्कार होता है। विजय कंटिन्यू। अगर मैं बात भागीदारी की कहूँ तो यहाँ जुडिशरी है, हाई कोर्ट के जो है 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर, 325 के करीब जज हैं, मात्र 4 दलित कम्युनिटी के जज हैं। आप ये आइडिया लगाइए, 1% से भी कम है। मीडिया में हमारी कोई भागीदारी नहीं, 125 न्यूज चैनल के लगभग है यहाँ पर मेन स्ट्रीम के, एक भी दलित एंकर नहीं है। हालात ये है कि ना मीडिया में हमारी भागीदारी है, ना हमारी जुडिशरी में भागीदारी है। अगर मैं बात करूं क्लास 1 जॉब की, तो वहां हम लोग नगण्य हैं, प्रमुख सचिव हमारे नहीं है। और जो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन यहाँ 2 हिस्सों में बांटी गई, गरीबी और अमीरी की। एक तरफ सीबीएसई बोर्ड है, एक तरफ गवर्नमेंट वो है। गवर्नमेंट में बच्चों को तैयार नहीं किया जा रहा है। क्लास 5th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है, 5th क्लास का, उसको अपना नाम लिखना नहीं जानता, क्योंकि किसी भी तरह से हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं संवैधानिक अधिकारों की, तो अफर्मेटिव एक्शन के नाम पर यहाँ बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन का पैटर्न दिया। रोज उस रिजर्वेशन पे हमें गालियां दी जाती हैं, हमारे अधिकार से जे किए जाते हैं। ये जो सरकार है 2014 से, जो बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ आई थी, तरह तरह के षड्यंत्र करके कभी ये प्राइवेटाइजेशन करते हैं रिजर्वेशन खत्म करने के लिए, कभी सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसले लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज डॉक्टर कर्नल वेस्ट, यहाँ पर इक्वलिटी लैब के लोगों को बता रहा हूँ कि बाहर सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट में भी भाजपा के लोग जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, सरकार के लोग दबाव बना रहे हैं, या फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना के कराए जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो है, जो संविधान, जिस संविधान से देश चलता है, आपके यहाँ भी संविधान है, हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन देश चलता है उसको रोज जलाया जाता है यहाँ, और सिर्फ जाति की वजह से, क्योंकि बाबा साहब द्वारा जो है लिखा गया, रोज हमें अपमानित किया जाता है। तो इतने किस्से हैं डॉक्टर कर्नल वेस्ट, और सभी साथियों को मैं बताऊंगा तो ये मेरी आंखें नम हो जाएंगी और रो पड़ूंगा मैं। किस हालात में हमारे लोग यहाँ जी रहे हैं, लेकिन हम उनकी जीवन बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं तरह तरह के, लेकिन हालात अभी नहीं बदले। ये जो तानाशाही गवर्नमेंट अभी है पूरी दुनिया में, ये अभी पनप रही है बहुत मजबूती से।
ये इस दुनिया के स्ट्रक्चर को, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है, मगर ये हम लोग होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। हम लोगों ने अपना जीवन इसलिए समर्पित किया है कि पूरे देश दुनिया में ये जो शोषित वंचित लोग हैं, चाहे वो ब्लैक्स हो या दलित हो या मुस्लिम हो या अन्य बैकवर्ड हो या माइनॉरिटी के लोग हो या सिद्धी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये जो हमारे अपने लोग हैं, हम इनमें एक मजबूत रिश्ता चाहते हैं। इस देश की महिलाओं को भी, यहाँ सबको इजाजत है, लेकिन इस देश की महिला अपनी चॉइस से शादी नहीं कर सकती। इस देश में उसको नहीं पता उसकी जान कब चली जाएगी। विजय कंटिन्यू। देखिए, बाबा साहब को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। तो आर्टिकल 15 जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो जाति के साथ नस्ल का भी जिक्र उन्होंने किया है, और उन्होंने ये भी कहा है आर्टिकल 14 में कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। विधि के अनुरूप कोई भी जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं इस देश में धर्म के अनुरूप, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, ये सेकुलर कंट्री है, तो यहाँ ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये तानाशाही सरकार जो है, जैसे वहां व्हाइट सुप्रीमेसी है तो यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, यहाँ ब्राह्मण सुप्रीमेसी है। उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 80% लोग बेरोजगार हैं, सिस्टम में हमारे लोग नहीं है, तो रोज इस देश में नई से नई नीतियां बनाई जाती है किस तरह से हमें गुलाम बना के रखा जाए। उसकी कड़ी में सीए, एनपीआर, एनआरसी जो है एक बड़ा कदम था। इसका हम लोगों ने विरोध किया क्योंकि ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कानून बनेगा हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें हमारे भाइयों को और हमारे अपने लोगों को जो पहले से शोषित हैं, दलितों के साथ मुसलमानों की स्थिति भी इस देश में बहुत भयानक है। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट है, दलितों के से बुरी स्थिति जो है मुसलमानों की देश में है। तो यहाँ सीए, एनपीआर, एनआरसी लाके जो है जिस तरह से कानून में तब्दीली की जा रही थी, हमारी नागरिकता लोगों की छीनने का प्रयास किया जा रहा था, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको छीनने का प्रयास किया जाता है, उसके खिलाफ जो है, और जिन पॉलिटिकल पार्टियों को हम लोग सपोर्ट करें, जब उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया तो हमने एक पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा की जिसको आजाद समाज पार्टी का नाम दिया गया, कि जो लोग मानसिक रूप से गुलामी से मुक्त हो चुके हैं और जो इस देश में परिवर्तन चाहते हैं, रेवोल्यूशन चाहते हैं, इस देश को फिर से मजबूत बनाना चाहते हैं, वो मानसिक गुलामी से निकले हुए लोग मिलकर जो है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करें। यहाँ पुलिस का प्रयोग जो है सरकारी गुंडों की तरह करती है सरकारें, जिनकी सरकार होती है वो पुलिस का प्रयोग करती है और आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती है। विजय कंटिन्यू। देखिए, ये अच्छी बात आपने मुझे बताई। मैं नेल्सन मंडेला साहब को बहुत पढ़ा है, वो भी मेरे आदर्श हैं क्योंकि उनके जीवन से भी मैंने बहुत सीख ली है। मैंने ब्लैक पैंथर की मूवमेंट को भी बहुत करीब से सीखा। ऑल पावर टू द पीपल जो है, वो जो नारा था उसने बहुत जान दी है। उसने बताया कि किस तरह से हम लोग जो है अपने लोगों के लिए अधिकार ले सकते हैं। तो बात अगर मैं पुलिस की बर्बरता करूं तो मैं एक घटना आपको याद दिला देता हूं। यहाँ भारत में एक जगह है, एक प्रदेश है बिहार जिसको कहते हैं, गौर कीजिएगा सब लोग कि वहां पर एक दिन में 50-50 दलितों की हत्या हुई है, सामूहिक नरसंहार जिसको बोलते हैं। लेकिन वो लोअर जुडिशरी से उनको क्या किया गया कि उनको सजा हो गई है आजीवन कारावास, लेकिन हायर जुडिशरी ने उनको 10 साल में रिलीज कर दिया है। आज तक इंडियन पुलिस को, इंडियन जुडिशरी को, इंडियन जो है वो एजेंसियां, उनको ये नहीं पता लगा कि दलितों की 50-50 दलितों की बच्चों की हत्या किसने की। आप समझिए, तलवार की नोक पे जो है नवजात शिशुओं को ऐसे खड़ा करके जो है उनकी हत्या की जाती है। तो यहाँ की जो पुलिस है, मैं अगर पहली बात पुलिस की करूं तो पुलिस यहाँ सरकारी पुलिस है, सरकार के हिसाब से काम करती है। अपराध होगा उसकी रिपोर्ट करनी है नहीं करनी है, उसकी रिपोर्ट लिखनी है लिखनी है, पुलिस तय करेगी। फिर उसमें अपराधी को जो सरकारी संरक्षण होता है उसको जो है उसके एवज में लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पर झूठे मुकदमे किए जाते हैं। भारतीय जेलों में लाखों लोग जो हैं वो बहुजन समाज के इसलिए डाले गए हैं क्योंकि वो अपनी आवाज उठा रहे थे, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, वो अन्याय के विरुद्ध बोल रहे थे। तो ऐसे लाखों लोग जो हैं अभी जेल में हैं। अभी अंबेडकर नगर की एक घटना मैं आपको जिक्र कर देता हूँ, 2-3 बहुत छोटी छोटी घटना मैं आपको बता देता हूँ। अंबेडकर नगर में 9 जून को अभी इसी मंथ में एक रेप हुआ, ओबीसी बैकवर्ड क्लास की एक जो है बहन का, और 22 जून तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी को बचाने के लिए पुलिस जो है 4 लोगों के नाम निकाल रही थी, वो सामूहिक रेप था, उसको सिंगल रेप में बदल रही थी। तो फिर हमारे लोगों ने जब उस पर आवाज उठाई तो हमारे 30 लोग जो है इसी महीने 22 तारीख की रात को जेल भेजे गए। विजय कंटिन्यू। अप्रैल का एक मामला हुआ था, 14 लोगों से ज्यादा की जान गई थी, हजारों लोगों ने जेल काटी। हमारे जो एक्ट हमें अधिकार मिले हुए हैं, जो
जो हमें कानून मिले हुए हैं उनके कानून के बदलाव के विरोध में हमारा आंदोलन था। विक्रम संतोष की बिहार में हत्या हो जाती, पुलिस पीट पीट के मार देती, क्योंकि विक्रम जो है एक अदर कम्युनिटी की लड़की से प्यार करता था प्रकाश की, तो उसको जेल में मारा जाता है। उसके बाद जो उठाता है संतोष, उसको पुलिस द्वारा मारा जाता है। जेल में रमन वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है। तरह तरह के जो है राजस्थान में 8 पुलिसकर्मी एक महिला का रेप करते हैं। पुलिसकर्मी जो रक्षक हैं वो भक्षक हो जाते हैं। मैं खुद जेल में रहा हूँ। जेल में खाने को लेके प्रॉब्लम है, जेल में सम्मान को लेके प्रॉब्लम है, जेल में दवाई को लेके प्रॉब्लम है। जेल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जेल में मर जाते हैं क्योंकि वहां इलाज की सुविधाएं नहीं है, वहां पर जो है और अन्य सुविधाएं नहीं है, आप अपनी बात नहीं रख सकते, जानवरों जैसा सलूक जेल में किया जाता है। अभी डॉक्टर कफील खान बंद है, एक अच्छे डॉक्टर है इंडिया के जाने माने, लेकिन उनको बंद किया गया है। मैं खुद जब जेल में था, मेरी बेल हो गई थी 4 महीने बाद, फिर सरकार ने अपने एक कानून का दबाव बनाते नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, जो इस देश का सबसे बड़ा कानून है, वो मेरे ऊपर लगा दिया। मेरा दोस्त ये था कि मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था। हमारे 50 से ज्यादा घर जलाए गए थे, हमारे लोगों को तलवारों से काटा गया था, मैं उनके लिए लड़ रहा था, तो मुझे जेल भेज दिया गया। जब मैं CNPR NRC पे जामा मस्जिद पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा था, तो मुझे जेल भेज दिया गया पुलिस द्वारा, क्योंकि सरकार चाहती थी। तो मैंने पूछा कि मेरा दोस्त बताइए क्या है, तो उनका कहना यह था, मैंने वहां 2 अपराध ये किया था कि मैं वहां कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पढ़ रहा था, और मेरे भाई जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया अमेरिका में। ये पुलिस का जो जुर्म है, ये दुनिया में सब जगह है, सरकारें इसमें इसे अपने तरफ से यूज करती हैं। हम अपने गुरु घर को बचाने के लिए, रविदास गुरु घर जो हमारा था उसको बचाने के लिए जब हम आंदोलन दिल्ली में करते हैं, तो क्या 92 लोगों को जेल भेजा जाता है और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, अपमानित किया जाता है, हमारे लोगों को जो गालियां दे दे के अपमानित किया जाता है। तो यहाँ मानव जो अधिकार हैं, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो सब ताक पे रख दिए जाते हैं जो सरकार चाहती है। तो पुलिस गुंडागर्दी करती है सरकार के इशारे पे। यहाँ किसी का जीवन सेफ नहीं है। मैंने बताया जेल में अभी रमन वाल्मीकि की हत्या की गई है हरियाणा प्रदेश में, तो यहाँ जीवन सेफ नहीं है। यहाँ अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको पुलिस का जो है, पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ेगी। सरकार का विरोध आप करते हैं तो आपको फिर यहाँ आपकी जान भी जा सकती है। गौरी लंकेश की हत्या यहाँ हुई है, जब आप सरकार खिलाफ लिखते हैं तो यहाँ पे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, और ये सारा काम जो है पुलिस की, सरकार की देखरेख में पुलिस करती है। तो आपके यहाँ तो अच्छा है, और अगर अन्य जगह पे तो कम से कम मीडिया के लोग आवाज उठाते हैं। हमारे यहाँ तो मीडिया को बाकायदा, इतनी करप्ट मीडिया है इंडिया के अंदर कि उनको हर चीज के लिए जो चीज उनको सरकार कहती है वही दिखाया जाता है, सरकार की खामियों को छिपाया जाता है, और सरकार की उपलब्धियों को जो झूठी हैं उनको प्रचारित प्रसारित किया जाता है। तो इंडिया में बुरा हाल है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस पे कंट्रोल किया जाए, इसलिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए CNPR NRC को भी नहीं समझ पा रहे। तो हम लोग की जिम्मेदारी बनी कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को बताएं कि ये कानून किस लिए बन रहे हैं, ये आपके अधिकार छीनने के लिए बन रहे हैं। अभी इंडिया के अंदर IAS का एग्जाम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो इंडिया का जो सबसे टॉप मोस्ट जो एग्जाम है वो होता है। उसके लिए बहुत मुश्किल से बच्चा तैयार होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लेटरल एंट्री द्वारा ये अपने लोगों का शासन सत्ता पे कब्जा करवाने के लिए ये लेटरल एंट्री कर रहे हैं पिछले दरवाजे से, और अपने लोगों को एंट्री दे रहे हैं। ये किसी भी तरह से इस देश से SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जो कार्यपालिका है उससे निकाल देना चाहते हैं। जुडिशरी पे इनका कब्जा हो चुका है, मीडिया पे इनका कब्जा हो चुका है, सरकार इनकी है। तो जो प्रशासन में हमारे लोग हैं उनको निकालने के लिए तरह तरह की जो है स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है इंडिया के अंदर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।